ये वीडियो है MCS के पेपर में जाने के पहले आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज़ ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मुझे पता है कि अभी आप कैसा फील कर रहे होंगे। आपके अंदर ये डर हो सकता है कि पेपर कैसा आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया तो, क्योंकि मेरा आउट ऑफ द सिलेबस ही आया था। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ एक बोलती हूँ कि मेक श्योर कि आप खुद पर बिलीव करें और आप कॉन्फिडेंस साथ में लेकर जाए। बुक्स तो आप लेकर जाओगे फॉर श्योर, बट आपको साथ में एक चीज़ और लेकर जानी है, वो है आपका कॉन्फिडेंस कि मैं वो पेपर 100 मार्क का पूरा लिख कर निकलूंगी उस रूम से। ठीक है, मैं क्लासरूम से पूरा पेपर लिख कर ही निकलूंगी 100 मार्क का। अब आप बोलोगे कि आएगा नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। अभी तक का आपका इतना सारा ज्ञान आपके पास है, आपने इतना पढ़ा है, कहीं फेमा पूछ लिया गया था, कहीं पर कुछ और पूछ लिया गया था, तो आप लिख सकते हो। आप कुछ तो लिखो, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो सामने वाला आपको कुछ भी मार्क्स नहीं देगा, बट एटलीस्ट कुछ लिख कर आओगे तो वो आपको 1 मार्क तो देगा। और आपको भी पता है कि प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये 1 मार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट यही है कि आप 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। आपको हर कोई ये बात बोलेगा और मैं भी आपको बोल रही हूँ, मैंने अपने डिटेल वीडियो में भी ये बात कम से कम 5 बार बोली होगी उस एक ही वीडियो में, कि 100 मार्क का पूरा पेपर लिख कर आना। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि पेपर जब आता है आपके सामने तो पैनिक मत हो जाना। अगर वो आउट ऑफ द सिलेबस आ भी गया है तो आप पहले नहीं हो। और भी उसके पहले 2 अटेम्प्ट्स में लोगों के साथ ये हुआ है, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे मेरे साथ भी वो हुआ है, तो आप पहले नहीं हो। जैसे आपको बस वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने मेरे वीडियो में भी बताई है और मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ। 100 मार्क का पूरा पेपर लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरा देख सकते हो, मैं इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं बोलूँगी, बट मेक श्योर कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट ना करें, पहले बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके पास पूरा होना चाहिए। अपने दिमाग को एकदम बोलो कि मैं 100 मार्क का अटेम्प्ट कर कर निकलूंगी और मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपको पैनिक भी नहीं होना है पेपर में। पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ सकता है, 2 बार आ चुका है, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ जाएगा तो ऐसे नहीं कि एकदम पैनिक हो गए, कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, नहीं। आपको उस मोमेंट पर ध्यान रखना है कि मैं ये पेपर को अच्छे से लिख कर बाहर निकलूंगी। और मैं आपको सजेशन एक दे रही हूँ कि एकदम ऐसे मत हो जाना कि आप अपना पूरा पेपर खराब कर दो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पैनिक मत होना, एकदम नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना, पूरा कंप्लीट करना। हाथ में जो पेन लिया है, जितने भी टाइम पर आपका पेपर है, मेरा तो 9 o'clock था, 9 to 12, तो मैंने जो 9 o'clock वो पेपर हाथ में लिया था, 12 तक मैं लिख ही रही थी। आपका तो ऑब्वियसली 2 से 5 होगा बिकॉज अभी ठंड वाला टाइम के अकॉर्डिंगली। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान में रखें और मेरा डिटेल वीडियो आप प्लीज़ देखें। और ये कि अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत सारी बुक्स ले जाओगे और फेमा भी ले जाओगे, आप GRMC की बुक भी ले जाओगे, आप दूसरी मॉड्यूल भी ले जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बोलती हूँ। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप सारी बुक्स को देखो। अगर आप उनको देखने बैठोगे, ढूंढने बैठोगे ना, तो आप अपना टाइम उसी में वेस्ट कर दोगे। तो आपको ये याद रखना है कि आप जैसे ही उस पेपर को देखोगे ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपके सारे केस स्टडीज़ को, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा उस पेपर को कि वो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो बुक में से कुछ आया ही नहीं है। तो आपको जैसे ही ये चीज़ आप फिगर आउट कर लेते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, जो मैंने बोला है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप जितने आपको अच्छे से आते हैं वो प्लीज़ आप लिखने में अपना टाइम दो, अपना टाइम सोचने में तो देना ही नहीं है आपको इन पेपर्स में। याद रखना कि ये पेपर ऐसे होते हैं ना जिनमें आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, आपको जस्ट अपने हाथ चलाने हैं, लिखते जाना है, आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये गलतियां मत करना। प्लस आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मतलब मैंने MCS स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो बनाया है। तो आप अगर सोच रहे हो कि बहुत सारी बुक ले जाएंगे और लिखेंगे, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप हर बुक को देखें। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने साथ कंपनीज एक्ट लेकर जाए, आप एक डिक्शनरी ले जाओ, आप अपनी मॉड्यूल ले जाओ, या आपने जैसे भी नोट्स बनाकर पढ़ा है वो ले जाओ। अगर आपने योद्धा रेफर की है शुभम सर की, तो आप वो लेकर जाओ। तो आपको बहुत बुक्स ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ऐसे बेंच पे इतने सारे बुक्स, मैं भी खुद तब स्टूडेंट ही थी, तो मैं जब पेपर देने गई तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गई
कि यार ये लोग तो कितनी सारी बुक्स लाए, अगर इसमें से कुछ आ गया तो। बट फिर मैंने एक चीज़ सोची कि ये बुक्स खोलने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है, मतलब मेरे पास तो 3 घंटे ही है और मुझे 100 मार्क का पेपर लिखना है। अब एक क्वेश्चन फेमा से था, एक क्वेश्चन जीआरएमसी से, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो मैं कहाँ ढूंढूंगी इतनी सारी बुक्स, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। तो बुक्स तो लिमिटेड ही लेकर आप जा सकते हो। कंपनीज एक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज कंपनीज एक्ट में से कुछ भी कहीं से भी रिलेटेड आपको पूछ लिया जाएगा, पेनल्टी पूछ ली, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक मैं आपको बस सजेशन दे रही हूँ, मैंने जो किया है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, 1000 बुक्स ले जाने से या 50 बुक या 10 बुक ले जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है आपके पास, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है। तो आप उतना ही लेकर जाओ ना जितना मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो एमसीएस स्ट्रैटेजी का, या किसी और का भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप देखें, आप पेपर में जाने से पहले लोगों का रिव्यू देखें कि वो आपको क्या बोलते हैं। और हर कोई आपको यही बोलेगा कि आपको पेशेंस रखना है, आपको खुद पर बिलीफ रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर कर ही निकलेंगे। आप क्लासरूम से 100 मार्क का पूरा पेपर लिख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव ऑब्वियसली ये है और हेल्पफुल भी आपको रहेगा। आप जब पेपर से आओगे ना तो आप मुझसे शेयर करना, ठीक है, या जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर आप मुझसे शेयर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप गोइंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।